आज हम करेंगे बीपीएससी एडीओ का जीएस का क्वेश्चन, जो कि 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था हमारा। जीएस मॉडरेट ही था। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना है। तो ये तो सही लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 3 में नाम चेंज कर सकते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम, इसके बाद ये आएगा, सही है दूसरा पे, ये पहला पे। फिर आएगा प्रेसिडेंट रूल हो गया हमारा 356 में। 356 में प्रेसिडेंट रूल हुआ, और 312 में हो गया। तीसरा पे ये आएगा, चौथा पे ये आएगा, यानी 2143 2143 बी सही है। 93rd अमेंडमेंट हमारा रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेट करता है। फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं है, ये तो 42 अमेंडमेंट था। पंचायती राज तो 73 अमेंडमेंट था। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन तो जो अभी चल रहा है 30%, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें कि नॉट करेक्ट, इसी में गलत हो जाता है, मतलब कौन सही नहीं है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये गलत है। 315 में हाँ ये सही है, यूपीएससी है। 324 में हो गया इलेक्शन कमीशन, ये भी गलत है, ये दोनों को उल्टा कर दिया है। इसमें 1 और 3 गलत है। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी के राइटर है हमारे रजनी कोठारी। ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर टेन्योर द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म। तो ये हमारा बना था 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर ए बैड लॉ वैलिड। रीजन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये तो सही बोल रहा है कि बैड लॉ को डिक्लेयर नहीं कर सकता वैलिड, क्योंकि ये प्रोसीजर फॉलो करता है, लेकिन ये रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर ए बैड लॉ वैलिड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। या तो इसका बी होगा या सी होगा। ऐसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो सी ही लग रहा है, रीज़न तो भी फॉलो कर रहा है। एस्टीमेट कमेटी, तो एस्टीमेट कमेटी हमारा सजेशन करता है इफ़ेक्टिव पॉलिसी के लिए। तो 1 का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 2। इसमें तो एक ही ऑप्शन में सभी एलिमिनेट हो गया। पब्लिक सेक्टर आपको पब्लिक सेक्टर से अंडरटेकिंग से, तो डी का 4 हाँ यही होगा आंसर बी। इसमें आपको एक भी याद रहता है तो उससे एलिमिनेट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राज्यसभा कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये तो सही बात है, इसका पावर राज्यसभा को ही होता है। द राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये क्या है? अच्छा, इसमें से कौन सा करेक्ट है? स्वच्छ भारत अभियान नेशन वाइड क्लीनिनेस कैंपेन वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014। सही है, 2014 में लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत लॉन्च हुआ था। फिर हमारा ये जनधन योजना अकाउंट लॉन्च हुआ था, और मेक इन इंडिया भी लॉन्च हुआ था। 2022 में अग्निपथ, हाँ अग्निपथ 2022 में लॉन्च हुआ था। और स्माइल योजना भी लॉन्च हुआ था। फिर लाइफ योजना भी लॉन्च हुआ था। फिर शक्ति योजना भी 2022 में लॉन्च हुआ था। पीएम मुद्रा योजना 15 में, हाँ ये भी सही है, मुद्रा योजना 15 में। और अटल बिहारी पेंशन स्कीम भी, ये भी 15 में लॉन्च हुआ था। 15 में और भी बहुत सारी स्कीम थी, ये सब आपको याद रखना है, तो इसमें सी होगा, सब सही है। इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑन द रिजर्वेशन ऑफ कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू पंचायत। रिजर्वेशन यानी डी से दलित, दलित यानी 243 का डी। ये याद करने का ट्रिक है पंचायत का, वो ट्रिक भी हम आपको एक वीडियो में बता देंगे। इन जनवरी 2015 हु अमंग द फ्लोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये हमारे थे सिंधुसी कुल्लर। बीवीआर सुब्रमण्यम तो चौथा थे, नहीं तीसरा थे। एस मुद्रा तो थे ही नहीं, साइप्रस मिस्त्री भी नहीं थे। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता था। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। तो टैक्स रिफॉर्म से ये
तारापोरे कमेटी नहीं डिपेंड कर दिया, ये इलेक्शन कमीशन का सुधार के लिए बनाया गया था। मतलब उसमें आप रेकमेंड कीजिए कि क्या सुधारा जा सकता है। बाकी तीनों कमेटी टास्क से रिलेटेड करती है। Which of the following indicate that India is a fast growing economic? पॉलिसी रिफॉर्म करता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी करता है, इंक्रीजिंग एफडीआई भी करता है, ऑल ऑफ दिस। Which one of the following is not a driving factor for increasing in the contribution of service sector in India? ठीक है, अर्बनाइजेशन तो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, ग्लोबलाइजेशन लिबरेशन भी है, डिक्रीज इन कोर इंडस्ट्री में डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, डी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर से कौन इंक्लूड नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें पीएम सुरक्षा योजना ये तो करता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए। मुद्रा योजना, हाँ मुद्रा योजना तो करता ही है, वही जिसमें शिशु लोन रहता है और तरुण लोन रहता है और एक और लोन रहता है, वो वाला मुद्रा योजना 2014 में, जो इसको नाबार्ड के द्वारा फंडिंग किया जाता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा, हाँ ये भी जीवन ज्योति है। मंत्री सुरक्षा नहीं, ये नहीं है, ये कोई योजना ही नहीं है। इंडिया नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई 2005 वाज 4.8%. Which of the following is not an example of infrastructure in the country? टेलीकम्युनिकेशन तो है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट हाउस नहीं है, सी। एज पर बिहार इकोनॉमी सेंसस 2024-25 हाउ मेनी डेजिग्नेटेड स्मार्ट सिटी आर देयर इन बिहार? बिहार में हमारा 4 था 2024-25 इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से। एज पर 2011 सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर 1106, ये तो याद ही होना चाहिए। पहला बिहार का है बिहार में सबसे ज़्यादा है 1106, उसके बाद शायद वेस्ट बंगाल में है। व्हाट आर द मेजर क्रॉप इन बिहार? बिहार में मेजर क्रॉप देखिए, मेज़ तो है, मेज़ तो पता ही है, और राइस भी है, कॉटन जूट तो नहीं है, अरहर मूंग नहीं, ये भी नहीं है, ऑयल सीड भी नहीं है, सी ये होगा इसका आंसर। एलिमिनेशन से भी बन सकता था। द स्टडी ऑफ एलियन मतलब सेनो मतलब जो भी हम अननोन पर्सन के लिए करते हैं उसमें सेनो लगता है, तो सेनो बायोलॉजी। द फॉसिल ऑफ न्यूली नेम्ड एग्रियोडोंटोसॉरस हेल्स बाई पेट्री इज फाउंड, ये हमारा मिला था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो डी होगा इसका ऑप्शन। इट शुड हैव बीन यू बुक इज रिटन बाय, ये एंड्रियो मारिया लिखिए, मारा। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द करेंसी? कुवैती दिनार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, सही है। यूरो इज यूज्ड इन ब्रिटेन, नहीं ब्रिटेन में तो यूरो यूज नहीं होता क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन से निकल गया। ब्रेग्जिट हुआ था ना, अभी संधि न्यूज़ में भी था, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, तो देखिए इसमें कैसे छांटते हैं, 2 इसमें है तो ये नहीं हो सकता, 2 इसमें है ये नहीं हो सकता, 2 इसमें ये नहीं हो सकता, ये हो गया आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवॉर्डेड सिमोन साकागुची बिलोंग टू जापान, ये तो नाम ही जापान जैसा लग रहा है, साकागुची टाकागुची सब ऐसा जापानी का नाम होता है। रीड द स्टेटमेंट अबाउट द एयर इंडिया फ्लाइट 171, इट गॉट क्रैश्ड इन अहमदाबाद टू ऑन जून 12, 2025। हाँ ये तो सही है, अहमदाबाद से जा रही थी, वहीं पे गिर गई थी। इट वॉज शेड्यूल टू लैंड एट हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन, नहीं हेथ्रो एयरपोर्ट नहीं था, कोई और एयरपोर्ट था, ऐसा नाम भी हम नहीं सुने थे न्यूज़ में। टोटल फैसिलिटी ऑफ द पैसेंजर वेयर 260, ये हो सकता है, कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड तो नहीं है। अच्छा सबसे पहले 2 को एलिमिनेट करते हैं, 2 इसमें नहीं है, ठीक है, ये सब में तो 2 इसमें भी नहीं होगा। अब ये हमारा आंसर होगा बी या डी, तो हमें 3 को बस फाइंड करना है। इट वॉज बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, हाँ बोइंग प्लेन तो था, तो 1-4 तो हमारा करेक्ट सही है, अब 3 भी सही है, हमारा टोटल फैसिलिटी 260। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट खो खो वर्ल्ड कप? तो खो खो में इंडिया ने मेल और फीमेल दोनों में नेपाल को हरा दिया था, इसमें सी सही है। विच ऑप्शन इज मिसमैच रिगार्डिंग 2024 आईसीसी अवार्ड विनर? तो इसमें
अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंग्सवर्थ को मिला था, सही है। और ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, नहीं, T20 का जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला, जसप्रीत बुमराह को मिला था शायद टेस्ट का, ये मिला था अर्शदीप सिंह को, ये तो यही गलत है, नॉट मिसमैच्ड, हाँ मतलब मिसमैच्ड। ODI ऑफ द ईयर, हाँ ये अजमतुल्ला उमर अजाई को मिला था, ICC स्मृति मंदाना को मिला था, ये भी सही है। ₹100 coin was unveiled at RSS Century event. The coin featured भारत माता for the first time of the Indian currency. हाँ ये सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, क्योंकि 100 रुपये का कॉइन अनवील किया हुआ है, तो रीज़न में बताते हैं क्यों अनवील किया हुआ है, तो इसमें तो बता रहा है कि फीचर्स किया हुआ है, यानी इसमें इसका फीचर्स बता रहा है, रीज़न नहीं बता रहा है, इसमें बी सही होगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इन विच कैपेसिटी रोल मोहसिन नेक्यू वाज supposed to hand over Asia Cup cricket trophy to India in Dubai। ठीक है, रोल पूछ रहा था। इंटीरियर मिनिस्टर भी पाकिस्तान के, ACC चीफ भी है, एशियन किसी क्रिकेट काउंसिल, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये इसका भी हेड है, डी होगा तीनों। द फेडरल गवर्नमेंट फिजिकल ईयर इन USA इज, तो ये हमारा होता है यहाँ पे ये बी, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ RBI इसको फॉलो करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फॉलो करती है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी हो सकता था। अच्छा, बुक का नाम है मदर्स मैरी कम टू, ये तो अरुंधति रॉय का है, बच्चा बच्चा जानता है। डी का 1 होगा, यानी डी का 1, यानी हमारा आंसर 1 या 2 होगा। द चोला टाइगर होगा अश्वनीत संघई का, यानी ए का 4, यानी ए होगा आंसर। बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 वाज गिवन टू, इसको भी मिला है, शाहरुख खान को मिला है जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, सी होगा बोथ। क्रिस्पर इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ जीन एडिटिंग था। 3 साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2025 आर फ्रॉम केमिस्ट्री, तो इसमें हमारा हो गया था, एक इनको मिला था, क्या कहते हैं, रिचर्ड को मिला था, उमर त्यागी को मिला था, और सुषुमा कितामाती, एक तो सुषुमा हो गया, तो ये हो गया हमारा, जापान तो आएगा ही आएगा, बी या डी होगा, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म। अब हमारा हो गया, और एक USA के था रिचर्ड, यानी हमारा बी ही आंसर होगा। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज फॉलिंग फ्रीली एंड इज एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, नहीं इंक्रीज तो नहीं करना चाहिए इसमें, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, जैसे कि मास इज फॉलिंग फ्रीली एंड एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, द वेलोसिटी, अच्छा हाँ यूनिफॉर्मली है ना, तो जैसे 5 में फिर अगला भी 5 ही बढ़ा होगा, ऐसे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है, सही है, ये तो सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास, नहीं एक्सेलरेशन तो मास पे नहीं डिपेंड करता, ये होता है v-u/t, ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, ये सही है, दूसरा गलत है। A black body is an ideal absorber and emitter of radiation. Radiation is not reflected from a black body, सही है। A black body emit more energy at higher temperature, सही है ये भी, both statement are correct. The electric field inside a charged metallic sphere is 0, ठीक है। अब रीजन पढ़ते हैं, बिकॉज चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हाँ ये भी सही है, सी सही होगा। इन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइंस इक्वेशन E इक्वल टू HB माइनस ये, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट वर्क फंक्शन मेटल, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड इफ HB इज ग्रेटर
नहीं, लेस देन द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इसका होगा हमारा 1 2 सही है, ये गलत है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन वैक्यूम मीडियम देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ये तो सही है, परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। नहीं, इसको मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, ये तो गलत हो गया, तो हमारा दो हो गया गलत, दो गलत, दो गलत, दो गलत, सी हो गया आंसर। वो तीसरा जाने का जरूरत भी नहीं। क्या पूछ रहा है? अरेंज द क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। वेव थियोरी ऑफ लाइट, हाँ इसमें तो पार्टिकल थ्योरी न्यूटन का, इंटरफेरेंस यंग फोटो इलेक्ट्रिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल रहा होगा ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन का, ये तो 1905 में था, सही है। इसके लिए इनको 1921 में नोबेल भी मिला था। इंटरफेरेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था शायद 1801 में हुआ था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, नहीं ये 1878 में नहीं हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है हमारा, पहले यही होगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बहुत पहले ही दिए थे। 2 के बाद 1 और 3 के बाद ही 4 होगा, ये तो इससे पता चल ही गया, हमारे बी ही होगा आंसर। ठीक है, इसमें पूछा है डी ब्रॉगली का तो मैटर वेव का ये तो पता ही है। हमारा एक 1 हो गया, देखिए एक ऑप्शन से एलिमिनेट। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। द रिलेशनशिप बिटवीन डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड द हाफ लाइफ टी हाफ इज, इसका ये सही है, टी हाफ अपन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। The Big Bang theory explain which of the following observation? There is no cosmic background radiation in the universe. नहीं, इससे तो नहीं करता है। The uniform expansion of universe, हाँ इससे करता है, सही है, यही होगा। क्या है? Which gas is more easily liquefied among flowing? तो ये हमारा अमोनिया आराम से लिक्विफाइड हो जाता है। Which astronaut visit the International Space Station in 2025 अंडर बीच में? ये हमारा एक्सियम 4 जो कि नासा का था, इसी में गए थे हमारे शुभांशु शुक्ला, जिनको मिला है ये अवार्ड, क्या कहते हैं, अशोक चक्र अवार्ड मिला है शायद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही गया था उसी समय। इन ए कॉन्वेक्स लेंस इफ ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f यानी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ द इमेज फॉर्म विल बी, यानी कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारा कॉनकेव मिरर का 6 केस बनता है, तो कॉनकेव मिरर का 6 केस में आपको पता ही होगा कि 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही बनता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा सी रियल। और यही कॉनकेव लेंस रहता तो हमारा वर्चुअल बनता, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारा रियल बनेगा। और कॉनकेव मिरर में रियल बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनता है। द ट्रोपोस्फियर रिमेन ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना, द ट्रोपोस्फियर कंटेन ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना। हाँ तो ये तो सही है, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, उसी में सादा वे बारिश होता है, ये सब इसी में होता है, ये भी सही है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज मोस्ट फ्रीली ऑफ क्लाउड एंड ओजोन, हाँ ये भी ठीक है, सेकंड लेयर होता है, इसमें ओजोन लेयर भी होता है। तो मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ बाय बर्निंग मेटरॉइड, हाँ ये भी सही है, थर्ड लेयर होता है मेसोस्फेयर। और उससे स्फेयर आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, चौथा पांचवा। फर्स्ट जनरेशन हमारा हो गया SLV, सेकेंड जनरेशन हमारा ASLV, थर्ड जनरेशन हमारा हो गया PSLV, फोर्थ जनरेशन GSLV, हमारा सी सही है। सुसाइडल बैक तो लाइसेंस हमको कहते हैं क्योंकि ये अपना ही सेल को खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये अपना ही सेल को खा के डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैक कहते हैं। आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज पिग आयरन।
Which of the following enzyme is primarily responsible for the removal of RNA primer during DNA replication in prokaryotes? तो ये हमारा DNA polymerase first. Which of the following is considered to be the tallest known living organism on the earth? ये हमारा सिकोया ट्री सही है. सबसे छोटा पूछेगा तो जामिया. Explosive seed pods that release seed with very high velocity and send them off to large distance is observed in which of the following? हमारा इम्पेटियन का होता है. Plant are also associated with the colonial British rule in India and have been linked to some revolts on Indian soil. Choose the one that is also associated with which of one of the following great freedom fighter? Indigofera tinctoria. यही होगा इसका आंसर. सही है. ये नाम हिस्ट्री में भी कितना बार आता है, आप ध्यान से पढ़े होंगे तो. दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी. फादर ऑफ इंडियन बॉटनी तो विलियम रॉक्सबर है. और सलीम अली हो गया बर्ड मैन ऑफ इंडिया. ये पता नहीं कौन है, ये भी कौन है नहीं पता. द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए सेल बाय प्रोवाइडिंग ए सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड. हमारा इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं. वेजिटेटिव प्रोडक्शन प्रोपोगेशन तो दूसरा हो गया. Scientists have termed one of the following as green gold based on its economic and ecological importance. तो ये हमारा बाम्बू ही ग्रीन गोल्ड हो गया. कॉफ़ी ग्रीन थोड़ी ना होता है, राइस ग्रीन थोड़ी ना, साल ग्रीन थोड़ी ना होता है. तो बच्चा वाला ऑप्शन दे दिया था. विच स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब ए जेनेटिक डिजीज? जूनेटिक. जू यानी एनिमल. जू में एनिमल रहते हैं, तो एनिमल से ह्यूमन में ये हो जाता है, शेयर होता है. डिजीज यानी फैलता है. टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड प्राइमरली बाई. हमारा हो गया IgE. ऑप्शन डी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, सेग्रीगेशन भी था, डोमिनेंस भी था, प्योरिटी ऑफ गेमेट नहीं था. ये तो शायद थॉमस मुर्गन करके थे, वो दिए थे लगता है डी वाला. In the DNA double helix model proposed by Watson and Crick, the two strand of DNA runs, ये एंटी पैरेलल रन करता है 3 to 5 और 3 नॉट to 5 नॉट ऐसे. Who popularized ड्रोसोफिलिया as a genetic model organism? हाँ, तो यही किए थे थॉमस एंड मॉर्गन. A trait that increases an organism's chance of survival is called adaptation. वो कितना अडेप्ट कर सकता है इससे. वेरिएशन से तो हमारा ये आता है, जैसे कि वेरिएशन हो गया, हम पहले चलते नहीं थे लेकिन अब चलने लगे, लेकिन हमारे पैर भी छोटे हो गए हैं. बंदर के पैर देखिएगा कितना चौड़ा रहते हैं, ये वेरिएट है. अब म्यूटेशन मतलब तो होता है चेंज हो गया है. हाइब्रिड माने तो उसमें कुछ अति करके हम उसको बहुत हाइब्रिड बना दिए, मतलब बहुत प्रोड्यूस करता है. Considering the topic of cancer, which of the following iron and steel plant is different one? तो ये हमारा बोकारो ही हो गया, जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ता है, बाकी ये सब नीचे पड़ता है. Monsoon forests are called par excellence because as they form the natural cover almost all over India. All over India तो हम सही लग रहा है, एक्सप्लेनेशन भी सही है. क्या हमारा 68, तो 68 का नहीं, ये तो गलती हुआ है. टाइपिकल हॉग बैक टोपोग्राफी, तो ये हमारा हो गया 2. ए का 2 होगा. और किस में है ए का 2 इसमें है. हिस्पर ग्लेशियर, तो हिस्पर तो आपको पता ही होगा, हिस्पर तो हमारा हिमाद्री. ये सही है 1. डी का 1 सही है, इसका 1. हाँ, यही होगा आंसर. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन देयर शेप? तो ये हमारा यही है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. तो कि सिमिलर शेप में एक ऐसे एक ऐसे, इसको मिरर स्टेट भी कहते हैं. ऐसे बीच में मिरर डाल देगा तो इसी के तरह ये लगेगा, इसीलिए. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सतपुरा रन्स वेस्ट ईस्ट.
Satpura is known as Mahadev Hills in the central part of India. Satpura is northern boundary of peninsular Pradesh. Satpura is longer than Vindhya. नहीं, विंध्या बड़ा है। विंध्या का लेंथ है 1200, सतपुरा का है 900 और 3 गलत हो गया। बी। What is मरुस्थली इन थार डेजर्ट? द रीजन ऑफ मूविंग सैंड एंड लो रेनफॉल। ये सही है, बी। और ये ज़्यादा लंबा भी है। ज़्यादातर आप गौर कीजिएगा लंबा स्टेटमेंट ही सही होता है, लेकिन ये सब में अप्लाई नहीं होता है, इसके एक्सेप्शन भी बहुत रहते हैं। महानंदा तो सिक्किम सही है। ये ए का डी, ए का हो गया है हमारा डी। ए का डी किसमें? इसमें तो नहीं डी, ए का डी है, दोनों में से कोई होगा। अब हमारा हो गया क्या? बागमती। तो बागमती हो गया हमारा शिवपुरी रेंज, नेपाल। तो ये हो गया हमारा बी। किस में है? बी दोनों में है। नहीं, ई नहीं, सी इसमें है। ए सही है, यही है सही। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव सिमिलर नेम ऑफ देयर हेडक्वार्टर एज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो ये हमारा हो गया 31 डिस्ट्रिक्ट का सेम नेम है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार आफ्टर द सेपरेशन ऑफ झारखंड? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉन्गिट्यूडनल स्टेट रिमेन्स। देखिए ये हमारा हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रिमेन सेम। नहीं, तो ये तो सेम हो गया, आधा ऊपर चल गया आधा नीचे, तो ये सेम कैसे हो सकता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रिड्यूस बाय 2 सेंटीमीटर। लैटिट्यूड यानी ये, तो ये तो सेम है ना, जहाँ इसका कटा वहाँ इतना कटा, ये घटेगा कैसे? ये भी गलत है। इट कंप्रोमाइज 54.50% एरिया ऑफ अनडिवाइडेड बिहार। ये सही है, तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग डून इज इन द वेस्ट ऑफ डून वैली? तो इसमें नन ऑफ दिस होगा, कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग गॉड रिफर टू एज ऋतसया गोपा इन द ऋग वेदा? ऋतसया गोपा हम कहते थे वरुणा गॉड को। विच एरिया डिड अलेक्जेंडर ग्रांट टू किंग पुरुराज पोरस? पुरुराज पोरस भाई है। तो ये हमारा हुआ था, इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, जो कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था झेलम नदी के किनारे पर। लेकिन जो वो उसको एरिया ग्रांट किया था अलेक्जेंडर, वो था झेलम और चेनाब नदी पर, यह याद रखिएगा। इसमें रवि भी बहुत लोग टिक कर देते हैं, नहीं जैसे ब्यास और झेलम टिक कर देते, लेकिन उसको एरिया ब्यास और झेलम के बीच का नहीं मिला था, झेलम और चेनाब के बीच का मिला था। अशोका हाई ऑफिसर्स वेंट ऑन निरिक चट्टन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट इन उज्जैनी एंड तक्षशिला इन एवरी 5 ईयर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर वाज एसोसिएटेड विथ किंग कनिष्का? कनिष्क में हो गया अश्वघोष, जो कि हरिसेन का लिखे थे। ऑन विच विक्ट्री अलाउद्दीन खिलजी वाज ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ अवध इन एडिशन टू कारा? तो ये हो गया भीलसा में, 1293 में शायद हुआ था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी से शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी कारा का भी अथी था, और इसको भीलसा इसका भी मिल गया था डबल। फिर उसके बाद तो उसने खुद ही रूल किया था। अंडर विच सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक हैड वर्क बिफोर बिकमिंग द रूलर? काई का बात तो नहीं किया होगा, ये तो इसका था, क्या कहते हैं, खिलजी का था लास्ट। नहीं, खिलजी का नहीं, ये स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी नहीं था, बलबन के समय तो और नहीं होगा। डी खसरू शाह, ऐसे इसका पूरा नाम है नसरुद्दीन खसरू शाह। उसी के अंडर ये किया था, मतलब अंडर नहीं साथ में किया था। हु लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी तो अकबर के बीच में हुआ था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम शूर थे, और अकबर की तरफ से मान सिंह तो था ही था, अकबर खुद नहीं था, भगवान दास भी नहीं था, अशरफ खान था, एक और था, नहीं 3 और था, 5 गो टोटल था अकबर की तरफ से। तो हमारा 2 और 4 हो गया। इन विच फील्ड टर्मिनोलॉजी राय वाज कनेक्टेड ड्यूरिंग शेरशाह पीरियड? तो राय हो गया हमारा रेवेन्यू से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कलकत्ता मदरसा, ये तो 7081 सही है, और कलकत्ता
ये हमारा कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 में हुआ था, यही गलत है। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, तो ये तो सही है। जोनाथन डक्कन फाउंड किए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, सही है, ये भी सही है, बी हो गया हमारा आंसर। Which of the following were sent to the court of the Sher Shah of Persia, Iran as British envoy during the Lord Wellesley period from India? तो ये भेजा गया था जॉन मैलकॉल्म को, मेहंदी अली खान को। A1 and 2 यानी ए होगा इसका आंसर। अंडर वोज चेयरमैनशिप एंड इरिगेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1921। इरिगेशन कमीशन आप नाम आया आपके दिमाग में आना चाहिए, स्कॉट यानी शूट कर दिया, इरिगेशन यही होगा, सर कॉलिन स्कूट मॉन्टिक्रिफ। टू रजिस्टर रिलीजन सेक्ट अशोका ग्रांटेड बारबर केव सिचुएटेड इन बिहार आजीविका सेठ। आजीविका सेठ से रिलेट करते अशोका और उसका पोता दशरथा, जो कि झारखंड में है, बिहार का। विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर मर्ज अवंती इन द मगध एम्पायर आफ्टर द विक्ट्री। तो ये क्या था, बिम्बिसार किया था, अजात शत्रु ने किया था, शिशुनाग भी नहीं, अशोक भी नहीं, बिम्बिसार ही किया था। एट विच प्लेस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1920। अच्छा, तो ये पहला हुआ था 1908 में पटना में, और दूसरा हुआ था 1920 भागलपुर में, और उसके बाद नहीं, दूसरा हुआ था 1909 में पटना में ही, नहीं भागलपुर में ही, और तीसरा हुआ था 1920 भागलपुर में, और इसके बाद हुआ था 1929 मुंगेर में। तो ये 1920 वाला पूछ रहा है, तो भागलपुर सही आंसर है। पहला दूसरा पटना में हुआ था, याद रखिएगा, 1908 और 1909 में। ऑन वूम वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर वाज मेड एट मुजफ्फरपुर इन 1908। तो ये था मिस्टर किंग्सफोर्ड, लेकिन गलती से कौन मर गई थी, कैनेडी की वाइफ और उसकी डॉटर। अटेम्प्ट कौन किया था, ये हमारे तीन थे, खुदीराम बोस, और थे कनिकल दत्ता थे जो कि विटनेस को मारे थे, एक थे प्रफुल्ल चाकी जो कि सुसाइड कर लिए थे ब्रिटिश के डर से, और खुदीराम बोस जो यंगेस्ट थे जिनको फांसी लगा दिया गया था, 18 साल के थे शायद, 18 या 17 ही होंगे। हु ऑफ द फ्लोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिसंबर 1883। तो हमारा आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिलके किए थे, लेकिन प्रेसिडेंट तो यही थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये थे और ऑर्गेनाइजर थे। Which Indian freedom fighter said, "We will not achieve any success in our labor if we croak once a year like a frog"। तो ये तो बिपिन, अरे बाल गंगाधर तिलक भी बोल सकते हैं, इतना इतना निडर वाला स्टेटमेंट तो यही बोल सकते हैं। Which वाइसरॉय पीरियड वाज कॉल्ड फॉर मिशन ओमिशन एंड कमीशन। तो ये हमारा हो गया करजन। करजन के समय ही मिशन ओमिशन किया गया था, 1905 बंगाल वाला भी, और फिर मिशन भी आया था, इसी को कहते हैं मिशन ओमिशन एंड कमीशन। Consider the following statement regarding the Lucknow Pact 1916 that this was marked for reunion of moderates and extremist parties। सही है, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के एफर्ट से हुआ था। इसको अंबिका चरण मजुमदार ने प्रिसाइड किया था। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट डोमिनेटेड द लखनऊ सेक्शन। हाँ, यही तो बोले अभी, सही है। द कांग्रेस लीग पैक्ट वाज डन फॉर यूनाइटेड स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। नहीं, ये तो 1915 में ही डेट कर गए थे। 1 2 3 3 इन विच मंथ ऑफ 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर। पार्टीशन डिक्लेयर हुआ था 20 जुलाई 1905 के। इसी के विरोध में हमने 7 अगस्त को नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे यानी स्वदेशी अधिका के मनाया था, और लेकिन हमारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था टाउन हॉल का कलकत्ता में, और इसको इस समय था लॉर्ड कर्जन था, इसलिए तो इसको मिशन ओमिशन एंड डिकमीशन कहा जाता है। इन विच लैंग्वेज फर्स्ट इशू ऑफ गदर मैगजीन पब्लिश। तो ये पहले उर्दू में हुआ था, उसके बाद ये पंजाबी हिंदी इसमें भी हुआ था, लेकिन पहले उर्दू में हुआ था, जिसको सोहन सिंह भाखना किया था। हु हायर कामागाटा मारू शिप टू गो टू वैंकूवर। तो ये हमारे गुरदीप सिंह थे, जो कि
जापान का शिप था कामाकाटामारू, उसको कनाडा के वैंकूवर जाने के लिए हायर किए थे, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं मिला था। उसके बाद वो रिटर्न होकर इंडिया आ रहे थे कलकत्ता को बज थी प्रकनगर पर, तो वहाँ फिर भी उनको एंट्री नहीं मिला, तो वहीं पे ब्रिटिश और इंडियन के बीच में क्लैश हो गया। उसी में बहुत लोग मारे गए, कितना डूब भी गए, इसीलिए भी ये इंसिडेंट फेमस है। व्हाट वाज द एज ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो वो 1969 में इनका जन्म हुआ था, 1915 में आ गए थे, 45। Who of the following died on the day of commencement of non-cooperation movement? तो ये हमारा हो गया था बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गया था इनका। और फिर इसके बाद तिलक फंड को भी लाया गया था, उसमें 1 करोड़ रुपीज़ जमा हो गया था एक दिन के अंदर। विच डेट इज ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग इन 1946? ये 16 अगस्त 1946। और हमारा मुस्लिम लीग से 4 को जनरली पूछता है। डे ऑफ डिलीवरेंस तो ये होगा 22 दिसंबर 1939। और ये पाकिस्तान डे तो ये होगा नहीं, वही डायरेक्ट एक्शन डे हो गया 16 अगस्त 1946। ये पूछेगा कि ये पाकिस्तान डे तो ये हो गया 23 मार्च 1943। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस तो 14 अगस्त 1947। ये 4 डेट आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। और 2 नेशन थ्योरी का ड्राफ्ट किया था सिकंदर हयात खान, और प्रेजेंट किया था फजलुल हक, अप्रूव किया था खालिक वजम। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हो गया कि 1930 इलाहाबाद सेक्शन में मुस्लिम मोहम्मद इकबाल पहले प्रपोज किए थे सेपरेट इलेक्ट के लिए। 1933 में चौधरी रहमत अली जो कि स्टूडेंट है वो पाकिस्तान टर्म दिए थे। 5 प्रोविंस थे पाकिस्तान, यानी पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। और ये 1940 का लाहौर सेशन में एक्सेप्ट किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड किया था, मतलब वो सेशन में डिमांड किया था जो कि एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद टू नेशन थ्योरी आपको बता ही दिए। बस यही मुस्लिम लीग से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, थैंक यू। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टडी विथ।